तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम संदीप पटेल है और मैंने इस वर्ष 464वां रैंक हासिल किया है और मुझे आईआरएस मिला है। और मैं जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी और मेरा बैकग्राउंड था बीएससी में केमिस्ट्री ऑनर्स था। उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की। इसमें मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। हिंदी साहित्य से मैंने ऑप्शनल दिया और उसके बाद मेरा पहला प्रयास था जिसमें मैंने ये निकाला है। तो लगभग जब मैंने दिया था तो मेरी उम्र 22 वर्ष थी और अब फिर मैंने पहले प्रयास में ये निकाला है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे कि कंटेंट क्या होना चाहिए या सोर्स क्या होना चाहिए, तो हम उसमें पहले बात करेंगे कि तैयारी स्टार्ट करें या ना करें। उसमें कुछ क्वेश्चंस ये भी थी कि कोचिंग जरूरी है या नहीं है, एनसीईआरटी कंपलसरी है या नहीं कंपलसरी, तो हम उसमें बात करते हैं। देखिए, सिविल सर्विस एग्जाम में पहले तो 4 जीएस के पेपर होते हैं मेंस में, जिसमें लगभग सब कुछ आ जाता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, साइंस टेक और एक एथिक्स का पेपर, चौथा जीएस का पेपर होता है। इसके अलावा उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है आपको, उसके 2 पेपर होते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो जीएस के पेपर होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं, तो हमें उस हिसाब से तैयारी करनी होती है। तो जो सोर्स है, सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो कैसे तैयारी करें। तो पहले हमें क्या करना है कि हमें अपना बेस तैयार करना है। तो बेस तैयार करने के लिए आप लोग 1 या 2 मंथ एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने से आपका क्या होगा कि आप वो उस फ्लो में आ जाएंगे, आपकी अप्रोच जो है वो यूपीएससी वाली आप उसमें ढलने लगेंगे। एनसीईआरटी 6 से लेके 10th तक पढ़ें पहले तो इसमें क्या होगा कि सारा जो बेसिक्स है, इसमें जो एसएसटी के एनसीईआरटी है, इसके अलावा साइंस की एनसीईआरटी भी पढ़ें। तो चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो या आप तैयारी करने की स्टार्ट कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने जो स्टैंडर्ड बुक्स है उस पर जाना है। स्टैंडर्ड बुक्स में लगभग सबको कुछ बुक्स सेम ही होती हैं, जैसे कि जीएस 1 में जिस पहला जो पेपर है हिस्ट्री का, जीएस 1 पेपर में के लिए मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम बुक पर के बाद लगभग सेकेंड रीडिंग से उसके शॉर्ट नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे बनाने हैं मैं बाद में आऊंगा, अभी मैं सोर्स बताऊंगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। उसके बाद एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए कोई भी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एंशिएंट और मिडिवल के लिए एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ना तो बुक पढ़ें, वर्ल्ड हिस्ट्री भी एनसीईआरटी से लगभग कवर हो जाती है। और कुछ जो 1-2 टॉपिक्स हैं, आप कोई भी कोचिंग के नोट्स है, जैसे मैंने हिंदी में तैयारी की थी, तो आप चाहे हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम, इनमें आप कुछ कोचिंग के नोट्स मार्केट में मिल जाते हैं, तो उससे वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वेटेज किसको ज्यादा है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम है। बाकी इस बार जैसे प्री पेपर आया था तो एंशिएंट के क्वेश्चंस थे, मिडिवल के क्वेश्चंस थे, और मॉडर्न हिस्ट्री तो हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एनसीईआरटी एंशिएंट और मिडिवल के लिए और स्पेक्ट्रम से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उसी में ज्योग्राफी का पेपर है, तो ज्योग्राफी आप 6th to 12th एनसीईआरटी पढ़ें, उससे आपका ज्योग्राफी हो जाएगा। और रेफरेंस बुक के तौर पे यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो जीसी लियोंग की बुक आती है, उसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा माजिद हुसैन की भी बुक अच्छी है, तो इनको भी यूज कर सकते हैं ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी के साथ हम इन्वायरमेंट को भी क्लब करके पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट के लिए इंग्लिश मीडियम में शंकर आईएएस की अच्छी बुक है, और हिंदी मीडियम में दृष्टि की बुक आती है, क्विक बुक की, दृष्टि क्विक बुक इन्वायरमेंट की, वो बहुत अच्छी बुक है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि बुक्स बहुत मोटी है इन्वायरमेंट की दोनों ही, तो आपको उससे शॉर्ट नोट्स बनाना है और फिर उसके बाद उससे तैयारी करनी है। और इन्वायरमेंट डायनामिक सब्जेक्ट भी है, तो उसका करंट अफेयर्स भी करना है, तो उस पर हम अभी बाद में आएंगे। इसके अलावा जो सोसाइटी और सोशल इश्यूज हैं, इसके लिए आप एनसीईआरटी तो में कुछ मिल जाएगा, और उसके अलावा आपको इसका पूरी तरह से करंट अफेयर्स में पढ़ना है। करंट अफेयर्स में जो मैगजीन्स आप पढ़ोगे या फिर जो न्यूज पेपर होंगे, उसमें जो सोशल पोर्शन होगा या वुमेन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसको आपको उससे करना है। मैं करंट अफेयर्स के एडिटोरियल और जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज होगी, उससे आपका सोशल इशू और सोसाइटी हो जाएगा। इसके बाद फिर
आता है कि अगला पेपर है जो पॉलिटी का। तो पॉलिटी में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत के अलावा आप कुछ एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं और लक्ष्मीकांत। फिर गवर्नेंस आप करंट अफेयर से तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा सेकेंड एआरसी की जो रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ना है। तो पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत और सेकेंड एआरसी या फिर कोचिंग के नोट्स बहुत पतले आते हैं उनको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं, जैसे कोई भी रिलेशंस है, बायलैटरल या ट्राइलैटरल रिलेशंस, ये आप मैगजीन से कर सकते हैं, करंट में आता है। तो इकोनॉमी के लिए आपको 9th से 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट छोड़ देना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और साथ में रमेश सिंह बुक्स के कुछ चैप्टर आप पढ़ सकते हैं जिससे आपका कवर ना हो। और कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स टफ भी लग सकता है हिंदी में, तो आप यूट्यूब पे वीडियो का देख सकते हैं, तो वीडियो का सहारा ले सकते हैं इकोनॉमी में भी। और बाकी एनसीईआरटी और रमेश सिंह। फिर साइंस टेक्नोलॉजी को आप मैगजीन से कवर करें, करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होते हैं उससे करें, और जो बेसिक्स है वो आप एनसीईआरटी से साइंस का कर सकते हैं। इसके अलावा यदि और डिटेल है तो एक क्विक बुक आती है साइंस टेक्नोलॉजी की दृष्टि की, उसको आप पढ़ सकते हैं, वो मैंने भी पढ़ी थी, अच्छी है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी, उसको करंट अफेयर्स ही पढ़ें, जो भी उसमें डिटेल्स आती रहेंगी मैगजीन में वो पढ़ेंगे आप। और एथिक्स के लिए आपको क्या करना है कि जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, या तो आप किसी मैगजीन कोचिंग के नोट से उनको तैयार कर लें, या फिर लेक्सिकॉन की बुक आती है उससे तैयार कर लें। और जो केस स्टडी है, केस स्टडी में आपको उसको प्रैक्टिस करनी है, लिख के प्रैक्टिस करनी है। तो आपको जैसे वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब में कैसे सही अप्रोच हो, या फिर टॉपर्स की कॉपी देख के आप देख सकते हैं कि उसका लिखने का तरीका क्या होता है, और फिर उसको प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से आप चारों जीएस के पेपर तैयार कर सकते हैं, और इसके लिए कोचिंग की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कोचिंग में भी यही सब पढ़ाया जाएगा। यदि आप बहुत अच्छे से पहले 1-2 महीने एनसीईआरटी पढ़ें और फिर इनको पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम इस पे नोट्स भी बनाना है, तो क्या करना है, जैसे पहले आपको एक एक रीडिंग सबकी कर लेनी है, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स इस तरह से होने चाहिए कि हमें प्री में रिवीजन करते टाइम ना लगे। जो प्री वाले जो फैक्चुअल चीज है उनको हम लिखते जाएं, और जो हमें लगता है कि ये हम याद रखेंगे उनको उससे हटा देना है, क्योंकि बहुत कंसाइज करके शॉर्ट नोट्स बनाना है। और जो इशूज हो, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या इकोनॉमी हो, उसके इशूज को हमें 4-5 पॉइंट्स में लिख देना है हर टॉपिक का। इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे, और सेकेंड रीडिंग में और सारे जो हमने अभी तक ये सोर्स है इनके शॉर्ट नोट्स बना के आपको रख लेना है, ताकि रिवीजन में ये काम आए। तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और फिर पढ़ाई स्टार्ट करें। और जो मेरे जो कंटेंट या मैंने क्या पढ़ा था, तो मैंने अपनी पोस्ट की थी कुछ दिन पहले, आप उसमें देख सकते हैं कि मेरा कंटेंट या सोर्स क्या था। अब इसके बाद आता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स क्या करें। तो जो जिन्होंने अभी 12th किया है उनको सबसे पहले अपने कॉलेज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो क्या है, यूपीएससी बहुत अनसर्टेन है। इस बार का जो प्री का पेपर आया था उससे ही पता लग जाता है कि बहुत ज्यादा टफ भी होता है, एक बार में निकालना मुश्किल हो जाता है, कई बार सभी लोग नहीं निकाल सकते। और तो आपको पहले अपने कॉलेज पर ध्यान दें, कॉलेज में आप क्या कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, और 3 साल उसी पर ध्यान दें, ताकि आपका जो एक बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद आप, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी अगर आप 2 साल भी अच्छे से देंगे तो कर सकते हैं, 1.5 से 2 साल में लोग अच्छे से निकाल लेते हैं। हाँ, कॉलेज में आपको क्या करना है कि अवेयर रहना है, तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग कीजिए, लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग कीजिए, और साथ में कोई भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह है उसको देखते रहिए, यूट्यूब का सिलेबस देखिए, उसके क्वेश्चन पेपर देखिए, एनालाइज कीजिए कि क्या क्या पैटर्न चेंज हो रहा है। तो आप इनडायरेक्टली उसको तैयारी के जोन में रहिए हमेशा, लेकिन मेनली जो आपको फोकस करना है वो अपने कॉलेज पर करना है। और अगर कभी टाइम मिले तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कॉलेज पर फोकस करें और इस जोन में रहें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। तो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स आपको अभी से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अभी आप आराम से अपने कॉलेज पर फोकस करें, न्यूज़पेपर पढ़ें। अब जो ये नोट्स बनाते जाएंगे, जो सोर्सेस जो मैंने बताए हैं, इसमें कुछ लोगों ने पूछा था कि इसका सीक्वेंस क्या हो। तो इसका सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है। देखो, यूपीएससी ने खुद सीक्वेंस बना रखा है कि जो GS1 पेपर है आप उसको पहले तैयार करें, फिर GS2 को तैयार करें, फिर 3 को करें, और उसके बाद एथिक्स को तैयार कर सकते हैं लास्ट में। तो इस तरह से आप एक एक करके तैयार करते जाएंगे। हाँ, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को एक साथ तैयार करना है।
तो उससे क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी। और अब क्या करना है, जैसे हम तैयारी करते जाएंगे तो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अब साथ में हमें अप्रोच एक इस तरह से रखनी है कि एक क्वेश्चन ये था भी कि यूपीएससी में अप्रोच कैसे बेहतर करें, या कई बार क्या लोग कुछ लोग होते हैं कि कई बार प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि यूपीएससी आखिर हमसे चाहती क्या है। देखो, हमें एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो जनरली हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे, हमारी एनालाइजिंग पावर अच्छी होगी। तो उसके लिए आप क्या करो कि यूपीएससी का सिलेबस देखो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, और उसके बाद फिर देखो कि आपका पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा। हर एग्जाम में लगभग मोर और लेस सिलेबस सेम होता है लेकिन उसका अप्रोच अलग होता है। तो यूपीएससी को समझने के लिए आपको उसका सिलेबस देखना है, उसके उसको एनालाइज करना है कि इसमें आखिर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मेंस के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिर उस हिसाब से हमें पढ़ना है। और फिर उसके बाद आंसर राइटिंग पर ध्यान देना है। तो मेंस की आंसर राइटिंग आप करें, जब आपके 1 या 2 सब्जेक्ट हो जाए तो आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि तो आप टॉपर्स की कॉपी देखिए, हिंदी मीडियम के टॉपर्स और हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की, वो देखो वो किस तरह से लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हैं, कैसे फ्लो चार्ट्स बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं। आंसर राइटिंग में इनोवेशन डालना है, कितना इनोवेटिव आप आंसर बताओगे, जितना ज्यादा उसमें डेटा मैनेजमेंट अच्छे से रख सकोगे उतना ही आंसर ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से आप मेंस की तैयारी करते रहेंगे। और साथ में करंट अफेयर्स के लिए देखो, सबसे बेहतर सोर्स तो न्यूज़पेपर ही होता है। इंग्लिश मीडियम में यदि आप कर रहे हो तो द हिंदू को पढ़ें, मैं उसी की सलाह दूंगा, क्योंकि पेपर जो है प्री का बहुत डायनामिक आता है। और क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर लास्ट ईयर डेनिस ओवन, ऐसे बहुत सारी टर्म्स के क्वेश्चन आ जाते हैं जो न्यूज़पेपर में रहते हैं और हमें उनको देखना है। ये आप जब एनालाइज करोगे तो पता चलेगा। लेकिन यदि किसी को इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत है तो फिर यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं जो आपको हिंदू के एडिटोरियल कवर कराते हैं, तो आप उनको देखिए। 1-2 हैं, ओनली आईएएस है, स्टडी आईक्यू है, और साथ में कुछ वेबसाइट्स है हिंदी में जो आजकल बहुत अच्छा कंटेंट डालती हैं, चाहे वो विजन हो, संस्कृति, दृष्टि, या फिर सारी जो कोचिंग है वो मैगजीन भी बनाती हैं हिंदी में। तो आप उस तरह उनसे भी तैयारी कर सकते हैं, वेबसाइट से या मैगजीन से, करंट अफेयर्स की। तो यदि आपको हिंदू पढ़ने में दिक्कत है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में दिक्कत है तो आप हिंदी के करंट अफेयर्स पढ़ें, उन वेबसाइट्स से देखें, उन वेबसाइट्स में या जो वो मैगजीन निकालती हैं हर महीने उसको पढ़ें, तो आप उससे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो आपका जैसी क्वालिटी हो जाए आप उसका करंट अफेयर्स स्टार्ट कर सकते हैं और उसके नोट्स बनाते चले। अगर जैसे आप वेबसाइट से पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स बनाएं। प्रीलिम्स के जो स्पेशल टर्म्स है, यदि कोई रिपोर्ट्स आती है या सर्वे आता है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी देख लें। और कोई भी जैसे नया बिल आया या फिर कोई नया सर्वे जो भी है उसको आप लिखते जाएं। इसी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं तो हमेशा अपने कॉपी में एक अलग से करंट अफेयर्स करें। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि कितने साल का करंट अफेयर्स, तो लगभग देखो यूपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है, बहुत सारे कई बार 2000 इस बार के पेपर में 2017 तक के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हमारी एक लिमिट होती है कि हम कितना कर सकते हैं। तो हमें 2000 जैसे 1 साल या 1.5 साल का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अच्छा, जो वेबसाइट हैं जैसे 2-3 वेबसाइट्स हैं कोचिंग की हिंदी मीडियम में जो अच्छा करंट अफेयर्स देती हैं, जैसे दृष्टि आईएएस है, या फिर विजन की भी है, निर्माण है, इनसाइट ऑफ इंडिया इंग्लिश में है। तो इस तरह से आप उनको देख सकते हैं, उनकी डेली में करंट अफेयर्स आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। तो आपको लेकिन अपने सोर्सेस जो हैं उसको एक ही रखना है और उसको नोट्स बना के उसी को बार बार रिवाइज करना है और उसको वेटेज भी ज्यादा देना है। और फिर करंट अफेयर्स को दिन में 1 या 2 घंटे करना है। फिर थर्ड होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या हो। देखो, ऑप्शनल सब्जेक्ट सबका अपने अपने हिसाब से हो सकता है क्योंकि मुझसे ज्यादातर लोग हिंदी मीडियम वाले ही जुड़े होंगे और मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। तो सबसे पहले आप